गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट, जहाँ पर हम पाइथन एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक जाएंगे। ये प्लेलिस्ट ऐसा मैं बनाऊंगा कि कोई भी ब्रांच का बच्चा इसको समझ सके इजीली। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको जानने से पहले हमको कुछ प्री रिक्विजिट्स जान लेना ठीक रहेगा शायद। ओके। पर जो लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये सिर्फ एक बेसिक होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानने से पहले। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। तो चलिए, तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है ह्यूमन वन, इसको दिया गया है। और एक दूसरा पर्सन है, वो पर्सन बी है। ये पर्सन ए है एंड ये पर्सन बी है। ठीक है। चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा आसानी से। तो हम अभी जानेंगे कि लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है। लैंग्वेज हम क्यों जानेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये आप हैं। ठीक है। और ये आपका दोस्त है। ये आप हो, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ये पर्सन ए बी से कुछ चाहता है तो कैसे इसको बोलेगा। कोई तो मीडियम होना चाहिए ना, जो ये पर्सन ए पर्सन बी को बोल सके और पर्सन बी पर्सन ए की बात को समझ सके। तो ये कैसे होगा। तो एक मीडियम होता है, और आप बोल सकते हो एक तरीका होता है जिसमें ये एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सके। तो वो मीडियम क्या है, लैंग्वेज। पर्सन एक ऐसा लैंग्वेज बोलेगा जो पर्सन बी को समझ आएगा। ठीक है। और सिमिलरली पर्सन बी भी कुछ ऐसा बोलेगा जो पर्सन ए को समझ में आएगा। राइट। तो अभी ये कहने का मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम जान गए। ठीक है। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए होता है, एक तरीका चाहिए। और वो तरीका क्या है, लैंग्वेज है। मेरी बात आप समझ गए। अभी हम जानेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कहाँ से आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये तो हम समझ गए कि दोनों इंसानों के बीच अगर कुछ वार्तालाप होना चाहिए, अगर ए पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कुछ बात करना चाहता है तो कैसे बातें करेगा। एक मीडियम होगा जिसको हम लैंग्वेज बोलेंगे, एक तरीका है ये। ठीक। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आप हो। ठीक है। ये आप हो और ये आपका सिस्टम है। सिस्टम मतलब एक मशीन, जो आपका लैपटॉप हो सके, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है। ठीक है। ये पर्सन ए है और ये आपका मशीन है। तो ये कैसे बात करेगा मशीन के साथ, कैसे बात करेगा। पर्सन ए, लेट से ये मैं हूँ। ठीक है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो ये जो पर्सन ए है हो मैं हूँ, तो ये क्या जानेगा, कौन सा लैंग्वेज ये जानता है। लेट से ओडिया, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। ये इतना लैंग्वेज को जानता है। पर अपना जो मशीन है, जो लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, वो थोड़ी ना इन लैंग्वेज को जानेगा।
अपना मशीन जो है ये इन लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि मशीन जो होता है वो सिर्फ जीरो एंड वन को ही पहचानता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, हमको समझ में आता है कि हिंदी क्या है, उड़िया क्या है, इंग्लिश क्या है, अगर कोई बोलेगा तो हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही मशीन को एक ही लैंग्वेज आता है, वो है जीरो एंड वन। और ये जीरो एंड वन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये जो पर्सन ए है वो मशीन के साथ कैसे बात करेगा? क्योंकि इसको तो पर्सन ए को ये लैंग्वेज आता है, पर मशीन को तो ये लैंग्वेज नहीं आता। मशीन को थोड़ी ना आता है। तुम्हारा मशीन और तुम्हारा लैपटॉप थोड़ी ना जानता है उड़िया क्या है, हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, मराठी क्या है। कौन ना जानता है? नहीं ना। तो कैसे एक इंसान एक मशीन के साथ वार्तालाप करेगा? ठीक है। तो वार्तालाप क्यों करेगा? पहली बात, अगर आप, ये आपका सिस्टम है, लेट्स से ये आपका सिस्टम है और ये आप हो, एक पर्सन ए आया, तो इसके साथ बात क्यों करेगा? बात करने का मतलब ये है, अगर कोई फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, तो ये कैसे उसको एक्सेस करेगा? पर्सन ए कैसे उसको एक्सेस कर पाएगा? समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप जब कीबोर्ड में अपना कोई की प्रेस करते हो तो कंप्यूटर कैसे समझता है? जब आप ए को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर कैसे समझता है ये ए है? राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो मशीन है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। दैट मीन्स जीरो एंड वन। पर हम तो जीरो एंड वन को समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जीरो वन, जीरो वन, वन जीरो, ये एक ऐसा सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन है। तो इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? ये क्या लिखा है? ये सिर्फ क्या समझेगा? मशीन समझेगा कि इसका मतलब क्या है। पर ये ह्यूमन, हम जो हैं इसको नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मशीन को समझ में आता है ये लैंग्वेज, ये एलियन दिखने वाला लैंग्वेज, ये मशीन को पता है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन समझ पाएगा पर हम नहीं समझ पाएंगे। आप समझ सकते हो क्या? जीरो वन लाइक दिस सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है? नहीं ना, एग्जैक्टली exactly। तो मशीन क्या है? मशीन भी वैसी तरह ही इन लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे मशीन के साथ? कुछ तो मीडियम होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। राइट। तो इसीलिए क्या होता है ना, लेट्स से, समझ गए अभी? यहाँ तक आप समझ गए? क्योंकि पर्सन ए जो है ये समझता है पर मशीन ये नहीं समझता, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा? कैसे एक पर्सन दूसरे एक मशीन के साथ बात कर पाएगा? ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमारा मोटो है जानने का, कैसे कैसे होगा ये। तो मैं यहीं पर अपना एक पिक्चर लिया हो, पिक्चर ले आओ। तो ये क्या बोल रहा है? ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन क्या होगा, कैसे होगा? एक लैंग्वेज के थ्रू। और लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है आपका, ए बी सी डी, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है, या हिंदी हो सकता है, उड़िया हो सकता है, मराठी हो सकता है, लाइक दिस। पर अगर ये जो पर्सन बी है वो अगर आपका मशीन हो गया, क्या हो गया? मशीन हो गया, तो कैसे होगा? ठीक है। तो इसी के लिए जरूरत पड़ी आपका क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसके लिए ही आपको जरूरत पड़ी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या। तो ये तो डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग का क्या। तो उससे पहले हम कुछ और बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
कि प्रोग्रामिंग को जानेंगे उसको पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सिंपली आप ये बोल सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को बोलेंगे क्या, टेलिंग इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम मतलब क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब इट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लिखेंगे, जो कि एक कंप्यूटर समझ पाएगा। सिंपली इसका मतलब ये हुआ। तो आपको, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि, एक सेकंड, आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। तो ये आप समझ गए, कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आप कंप्यूटर को क्या क्या स्टेप की जरूरत होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तरह हम ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई हम रेसिपी को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम अगर कोई रेसिपी को फॉलो करते हैं तो उसमें लेट से हम टी बना रहे हैं, ठीक है, तो टी को बनाने के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होगा कि पहले हमको पानी को गर्म करना पड़ेगा उस पे, उसके बाद जो जो उसका स्टेप्स होता है, राइट। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम अगर कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि पहला स्टेप ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, लाइक दिस, एंड इन दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम। ठीक है, और अब ये बोल सकते हो कि इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। सही, समझ गए इतना बात। ठीक है, अभी आप कंप्यूटर प्रोग्राम को समझ गए, अभी हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में, कि प्रोग्रामिंग जो है उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा स्टेप्स जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो पहली बात यह है, तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, दैट मीन्स आपका क्या समझना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम का डेफिनेशन। पहली बात तो ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम डेफिनेशन का समझने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि क्या करना है अभी, कौन सा काम हमको अभी ऑटोमेट करना है। प्रॉब्लम डेफिनेशन को आप समझना पड़ेगा, पहली बात। गॉट इट। तो सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारा आता है लॉजिक
और एल्गोरिदम को सोचना। पहली बात तो ये है कि हमको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, कौन सा प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। पहले प्रॉब्लम का डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है लॉजिक और एल्गोरिदम का पार्ट। ये क्या बोलेगा, ये बोलता है कि आप सिंपली एक पेपर लो, वहां पे जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख जाओ, ठीक है। लिख लिखने के बाद क्या करो कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मली लाइमन लैंग्वेज में लिख लो। दैट मीन्स क्या लिखो, इसका स्यूडो कोड लिखो। स्यूडो कोड लिखने का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सा आप पेपर ले जाओ, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स लिखो कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो आपका तीसरा स्टेप क्या आता है, तीसरा स्टेप आता है आपका क्या, कोडिंग का। पहले आप प्रॉब्लम क्या उसको समझ लिए, दूसरी बात जब लॉजिक एंड एल्गोरिदम बिल्डिंग का वक्त आया तब आप क्या करें, एक पेपर लीजिए, उसमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ठीक है। अब ये कोडिंग के फेज में क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी लॉजिक अभी सोचे हो, जो भी एल्गोरिदम अभी आपने बनाए हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कोडिंग में। समझ रहे हैं मेरी बात। पहले आप प्रॉब्लम को समझ लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले आप प्रॉब्लम को समझ लिया कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉजिक एंड एल्गोरिदम पेज में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कैसे उसको टैकल करेंगे, तो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में हम लिखेंगे। मतलब जो सॉल्यूशन है उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, लॉजिक एंड एल्गोरिदम पेज में। तो नेक्स्ट आया आपका क्या, कोडिंग। कोडिंग में क्या होगा, जो भी आप लॉजिक और एल्गोरिदम को सोचे हो उसको कैसे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात आ गई, इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई, कैसे इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग में, राइट। तो अब तो आप कोड लिख लिए, तो अब क्या, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इसको रन करना। जो भी आप कोड लिखे हो उसको रन करना या कंपाइल करना, ठीक है। कंपाइल का मतलब आप इस वीडियो में थोड़ी देर बाद आप समझेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लिया, लॉजिक का लिख लिया, मतलब कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और जो भी आप लॉजिक लिखे हैं उसको स्टेप 3 में कैसे कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे वो स्टेप 3 बता रहा है। स्टेप 4 क्या बता रहा है, जो भी आप कोड लिखे हो अभी उसको रन करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, रन करने का मतलब, कंपाइल करने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे किसको, ये जो कोडिंग को। मैं समझाऊंगा, पहले आप इन स्टेप्स को समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं समझाऊंगा इसको और डिटेल में। जो भी आप कोड लिखे हो उसको कंपाइल करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो मशीन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या एक कोडर और प्रोग्रामर चाहता है मेरे से, राइट। तो अभी स्टेप्स 5 आ गया। ये पहला 4 स्टेप आप समझ गए आई थिंक। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, टेस्टिंग का। टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यूनिट टेस्टिंग बोल सकते हो, मतलब हर एक मॉड्यूल जो है आप लिखे हो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में टेस्ट करेंगे कि ये एक्चुअली सही से काम करेगा या नहीं, ठीक है। तो पहली बात, इतना मत ज्यादा सोचिए कि टेस्टिंग का मतलब कुछ बड़ा होगा, इतना भी कुछ नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, क्या टेस्टिंग में हमको चेक करना पड़ता है कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। दैट मीन्स चेकिंग वेदर output is correct or not according to your given valid input, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 5 स्टेप्स जहाँ पे आप टेस्टिंग समझ गए। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि जो हम अभी कोड लिखे हैं उसको कंपाइल करने के बाद हमारा मशीन सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। ठीक है, ये टेस्टिंग हुआ। तो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आता है हमारा डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब ये हुआ, आप सुने होंगे कहीं से कि डीबगर होता है कुछ लाइक दिस। तो डीबगिंग सिंपल का मतलब ये सिंपल सिंपल में ये बोल सकते हैं कि अगर आपने जो कोडिंग लिखा हुआ है ना, अपना जो लॉजिक है उसको बिल्ड किया कोड में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, उसको डीबग करना मतलब अगर कोई एरर होगा तो कुछ तो अगर एरर होगा ना, जैसे कंपाइल करने के बाद अगर कुछ एरर आया, ठीक है, तो उसको फिक्स करने का काम होता है डीबगर का। डिबगिंग का स्टेप ही ऐसा होता है कि अगर कुछ एरर आता है आपकी लॉजिक में, क्या आपकी कोई कोडिंग में, तो उसको उस एरर को फिक्स करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिबगिंग स्टेप। तो नेक्स्ट आपका आता है जो आपका फाइनल स्टेप होता है वो होता है ऑप्टिमाइज। और अब आप बोल सकते हो आपने जो कोड लिखा है उसको इम्प्रूव करना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने पहली बार जो कोड लिखा है, जो आप पहली बार जो कोड लिखे हो, तो उसको जब डीबग करने के बाद कोई अगर एरर आ जाता है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको एरर फ्री करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपना जो ओवरऑल कोड है ना उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा इसी तरह कि इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर एरर ना हो गए। ठीक है, वो एरर दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव का स्टेप। तो आई थिंक ये वाला जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग का स्टेज होता है, पहली बात ये 6 और 7 स्टेप तक, तो आई थिंक आप समझ गए। तो अभी क्या करेंगे, चलो इसको हम रब कर लेते हैं। इसका नोट मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। पहली बात तो हम समझ गए कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, आई मीन कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है जो हम एक अपना सिस्टम को बोलेंगे कि पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आपको कौन कौन सा स्टेप्स को करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो इंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब वो प्रोग्राम हो गया। तो उसके बाद हम समझ गए कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में, कि कोई एक प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। इतना तो हमको पता चल गया कि ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या। लेट्स इसको कट कर देते हैं, एक सेकेंड गाइज। चलिए, तो अब ये पूरा क्लीन हो गया, तो अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो ये एक मीडियम है और एक तरीका है जिससे क्या होगा, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे ये आप हो, ये आपका सिस्टम है, आप इसको इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे। ठीक है, तो वो जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे एक सिस्टम के साथ,
तो उसके लिए जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, तो सिंपल से ये आप जान लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। और ये आप अभी से जान लो कि हर प्रोग्रामिंग का अपना रूल्स होता है, खुद का रूल्स होता है, क्योंकि जो रूल्स होता है, या आपका सिंटैक्स बोल लो या रूल्स बोल लो, एक ही बात है। सिंटैक्स और रूल हर प्रोग्रामिंग के अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें जो ग्रामर्स है, और जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें जो ग्रामर्स है डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट जैसे ग्रामर होता है, वैसी तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटैक्स या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ। इट मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। इट मीन्स communication of a communication between a human and a system। एंड योर सिस्टम यहाँ पे क्या हुआ, आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बेसिकली दो तरह से डिवाइड होता है। पहली बात आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है। क्या? लो लेवल लैंग्वेज। एंड दूसरा आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ। चलिए देखिए गाइज, लो लेवल का मतलब ये होता है कि जो मशीन डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत क्लोज होता है ये लैंग्वेज। और इसको सिंपल आप बोल सकते हो, ये क्या है, मशीन कोड है। कुछ नहीं, आसान है। मशीन कोड का मतलब सिर्फ जीरो वन ही होता है, सीरीज ऑफ जीरो एंड वंस का। ठीक है, या आप बोल सकते हो असेंबली लैंग्वेज होता है। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, ये डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड कर लेता है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि मशीन समझता है, सीरीज ऑफ जीरो एंड वंस को समझता है। ठीक है, पर हम नहीं समझ पाते। तो ये लो लेवल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि ये मशीन समझ पाएगा। ठीक है, इंसानों के लिए ये लिखना या समझना मुश्किल है। और ये बहुत पावरफुल भी है क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अपना मशीन के हार्डवेयर के साथ। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कुछ नहीं, जो एक इंसानी भाषा बोल सकते हैं, जैसे इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इंसान इसको अगर पढ़ेगा तो समझ पाएगा। ठीक है, पर ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ह्यूमन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। हाई लेवल लैंग्वेज है जो है वो इंसान समझ पाएगा, लिख भी पाएगा। ठीक है, पर ये कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, आपका मशीन क्या समझता है, जीरो एंड वन। ठीक है,
क्योंकि वो मशीन कोड होता है, वो डायरेक्टली मशीन के हार्डवेयर के साथ रिलेटेड होता है, और ये पावरफुल लैंग्वेज होता है। जो लो लेवल लैंग्वेज है पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? एक तरीका होता है जो कि एक ट्रांसलेटर का काम यहाँ पे आता है। डिटेल में अभी बोलूंगा कि ये सब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब चीज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को, सिस्टम को या मशीन को समझाने के लिए हमको एक चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। और ये ट्रांसलेटर आपका जनरली टू टाइप्स का होता है। हम दो टाइप के ही बात करेंगे, तीसरा टाइप भी होता है, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ठीक है। हम बोलेंगे कि ट्रांसलेटर का काम क्या है। समझ में आई इतनी बात? आई होप आप सभी को अभी समझ में आ जाएगा। चलो, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, एक सेकेंड गाइज, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो अभी चलिए, ये जो लो लेवल हाई लेवल, इसका मसला क्या है अभी जानते हैं। ये आप है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है। आप क्या जानते हो? आप ओडिया जानते हो, लेट से हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, मराठी जानते हो, कुछ भी लाइक दिस, ठीक है। आपका सिस्टम क्या जानता है? सिर्फ 0 और 1, इसका सीरीज, जैसे 0 0 लाइक दिस, आप ऐसे बोल सकते हो 0 1 0 1 1 1 0 0। ऐसे लैंग्वेज को, ये जो एलियन जैसा दिखने वाले लैंग्वेज को कौन समझता है? आपका सिस्टम। पर हम तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे क्या 0 0 1 1 0 0 इसका मतलब क्या है? नहीं ना, आप समझ नहीं पाएंगे, पर आपका सिस्टम ये समझ पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब बाई, बाई का मतलब दो, 0 और 1, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी हम जानेंगे कि जो लो लेवल हाई लेवल का मतलब क्या है। ये जो इंसानी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल है, क्योंकि इंसान इसको समझ पाता है, इसको लिख पाता है, ठीक है। इट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, राइट। ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है। इंसान को लो लेवल लैंग्वेज नहीं आती और मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती, तो कैसे एक इंसान एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगा? क्या करेगा? कम्युनिकेट कैसे करेगा? तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? इन दोनों के बीच एक, आप बोल लीजिए, एक मीडियम जैसा होता है। क्या? एक मीडियम, और आप बोल सकते हो एक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। अब चलिए, ये ट्रांसलेटर का फंडा अभी क्लियर करता हूं मैं आपको। जैसे इसको मैं आऊंगा अभी। अब देखिए, आप यहाँ पे है, आप उड़ीसा से है, और आपका दोस्त लेट से गुजराती में है। आप उड़ीसा से हो और आपका दोस्त गुजरात से है। आपको उड़िया आती है और आपके दोस्त को सिर्फ गुजराती आती है, राइट। आपको गुजराती नहीं आती और आपके दोस्त को उड़िया नहीं आती, तो कैसे बात करेंगे? तो अभी क्या हुआ, आप दोनों के बीच एक और बंदा आ गया, जो क्या करेगा? जो उड़िया भी जानता है एंड गुजराती भी जानता है, राइट। तो ये क्या हुआ? ये जो बीच में जो इंसान टपक पड़ा, इसको ही हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेटर। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दोस्त को, जब एक पर्सन ए पर्सन बी को कुछ बोलेगा, कैसे बोलेगा? ओडिया में बोलेगा, और पर्सन बी उसको ये ओडिया में बोलेगा, ठीक है। तो आपका जो ये बीच वाला इंसान है, उसको ओडिया और गुजराती दोनों आता है, तो ओडिया लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेगा किस लैंग्वेज में? गुजराती में। तो उस गुजराती लैंग्वेज को आपकी दोस्त समझेगा, फिर आपका दोस्त गुजराती में बोलेगा, रिप्लाई देगा, राइट।
और आपका जो ये बीच वाला इंसान है वो कन्वर्ट करेगा गुजराती को ओडिया लैंग्वेज में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेटर, क्योंकि ये ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ अभी, एक सेकेंड इसको रब कर देता हूँ अभी। ये मैं क्यों बोला, शायद आप समझ पा रहे होंगे, बात को रिलेट कर पा रहे होंगे आई थिंक। चलिए, इतना हो गया। तो ये आप है, आपका मशीन है। तो आप जब बोलेंगे कुछ तो आपका मशीन कैसे समझेगा? तो आप तो हाई लेवल लैंग्वेज में बोलेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आप बात बोलोगे तो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो पाइथन का सीरीज हो गया, या जावा हो गया, ठीक है, या आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, या गो लैंग्वेज हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज है, अनगिनत लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो इंसान अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? जैसे मैं अभी आपको कुछ लिखूंगा, प्रिंट हेलो, राइट, ये पाइथन में कुछ प्रिंट फंक्शन एक होता है जिसमें हम प्रिंट करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। तो अभी आप बोलो, आप तो अभी पाइथन नहीं सीखे हो, तो अभी आपको इसको देख के तो मालूम चल गया कि इसका मतलब प्रिंट हेलो का मतलब ये कुछ प्रिंट करेगा, राइट। तो इसीलिए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है यार, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। तो अभी आप क्या बोलेंगे, जो भी आप कुछ बोलेंगे, ये जो ट्रांसलेटर है उसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज, या आप बोल सकते हो मशीन लैंग्वेज में। हाँ, वही जो आप पहले देखते थे 01 फॉर्मेट में, जो एलियन जैसा दिखने वाला लैंग्वेज। ठीक है, अभी आप जानेंगे ये जो ट्रांसलेटर है वो दो टाइप का होता है। क्या क्या? एक कंपाइलर होता है और आपका एक इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है अभी हम देखेंगे। एक सेकेंड, देखिए गाइज, कंपाइलर क्या है ना, ये पहली बात तो ये एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, और अभी कंपाइलर पहली बात तो कि ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेट करता है क्या। देखिए, अभी मैं एक कुछ प्रोग्राम अगर सेटअप प्रोग्राम यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं अगर डॉट सी में अगर फाइल में सेव कर लूंगा, क्यों? क्योंकि लेट से मैं इसको एक सी लैंग्वेज में लिखकर इसको डॉट सी, इसको नाम देकर, इसका फाइल एक्सटेंशन नाम देकर लेट से एबीसी डॉट सी इस फाइल का नाम में दे दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो लैंग्वेज है, चलो लिख ही देते हैं, कोई ना। चलो, आप ऐसे समझ लो, छोटा सा हम लिख देते हैं, जिससे एक सेकेंड गाइज, जैसे आप लिख देखे यहाँ पे हाज इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मैन प्रिंट हेलो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ अभी देखिए, ये हमको थोड़ा थोड़ा तो मालूम होगा कि थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा है। अगर कोई दूसरे स्ट्रीम का लड़का हो तो अगर वो देखेगा तो ये इसको इतना तो समझ में आएगा, तो प्रिंट हेलो मतलब कुछ हेलो जैसा प्रिंट करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा वो दूसरी बात, प्रिंट हेलो का मतलब हेलो प्रिंट करेगा सिंपली। ठीक है, तो अभी कंपाइलर ये हमने लिखा, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि ये हम समझते हैं, हमारा सिस्टम नहीं समझेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस ये जो फाइल है इसको हम लेट से सेव कर देते हैं एबीसी डॉट सी, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में लिखा है। तो ये डॉट सी जो है इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, उसका पहले वाले जो है इसको फाइल नेम बोलते हैं। तो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन को हम टोटल को बोलते हैं क्या? एक फाइल। ठीक है, जैसे आपका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी, ठीक है,
डॉट MOV फाइल हो गया, राइट। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। उसी तरह जो सी लैंग्वेज में एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहली बात आप प्रोग्रामर हो और आप इस कोड को सेंड कर दिया, इसको किसके पास, मशीन के पास। कैसे, क्योंकि हम चाहते हो कि इसको से प्रिंट करे, इसको प्रिंट करे कौन, आपका मशीन। तो ये जो ट्रांसलेटर है वो क्यों वहां पे आया, क्योंकि आपका ये जो लैंग्वेज है आपने लिखा, इसको आप सिस्टम को नहीं समझ आता, ठीक है, आपका सिस्टम इन लैंग्वेज को नहीं समझता। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, कंपाइलर जो है वो एंटायर फाइल जो है आपका abc डॉट फाइल, इसको पढ़ेगा। पहली बात, एंटायर फाइल को पढ़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देन वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एक डॉट exe फाइल में। डॉट exe फाइल ये कुछ नहीं, ये ही आपका है जो आपका एलियन जैसा कोड दिखने वाला, जिसको आप बोलते हैं क्या, बाइनरी लैंग्वेज कोड, बाइनरी कोड, ठीक है। ये डॉट exe फाइल जो होता है एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आप विंडोज में अभी काम कर रहे हो, ठीक है, और आप प्रोग्रामर हो और आप विंडोज में ये प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, ये अभी जो मैंने लिखा, ये जो अभी मैंने लिखा इसको रन किया विंडोज में, तो विंडोज में एक डॉट exe फाइल जनरेट करेगा कौन, कंपाइलर। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो जनरेट करेगा डॉट exe एंड वो मशीन डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दूसरा एक बंदा आपका ये डॉट exe फाइल लेकर उसकी माक ओएस में अगर रन करना चाहेगा तो रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डॉट exe जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। वो मशीन का कौन सा मशीन अभी कंपाइलर के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो आपका कोड है उसको कन्वर्ट करेगा एक डॉट exe फाइल में, जो क्या है, डॉट exe फाइल में क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, क्या, जीरो एंड वंस का सीरीज, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो डॉट exe है ये मशीन डिपेंडेंट है, इसको मशीन आसानी से समझ पाएगा। तो अब ये आपका मशीन क्या करेगा, अब आपका मशीन इसको इजीली समझ पाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा और आपको आउटपुट में हेलो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेने की बात ये आई कि कंपाइलर एट ए टाइम, क्या, एट ए टाइम फाइल को रीड किया, ठीक है, एट ए टाइम फाइल को रीड किया, देन उसको कन्वर्ट किया डॉट exe फाइल में। कंपाइलर एट ए टाइम करता है एंटायरली, पर जो आपका इंटरप्रेटर है ना, ये थोड़ा अलग है। कैसे, इंटरप्रेटर क्या करेगा ना, आपका जो ये कोड है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पहले ये वाला लाइन, देखिए पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट ये वाला लाइन, नेक्स्ट ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको, देन इस प्रिंट को, देन इस लास्ट कर्ली ब्रैकेट को, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। और ये जो कंपाइलर जो होता है ये एग्जीक्यूशन के पहले होता है, ठीक है, ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होता। कंपाइलर सिर्फ डॉट एक्स की फाइल जनरेट करता है। देखिए मैं आपको और आसानी से समझाऊंगा अभी। आप इतना तो समझ गए कि कंपाइलर एंटर फाइल को रीड करेगा, पहली बात एंटर फाइल को फर्स्ट रीड करेगा, देन उसको डॉट एक्स फाइल में जनरेट करेगा, जो डॉट एक्स है उसको मशीन समझ पाएगा और आउटपुट आपको दिखा देगा, ठीक है। पर इंटरप्रेटर क्या है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, पहले इसको देन इसको देन इसको, लाइक दिस। इसको एग्जीक्यूट किया, अगर इस ये कंसोल में और आपका आउटपुट स्क्रीन में दिखना चाहता है तो आपका इंटरप्रेटर इसको दिखा देगा, नहीं तो नहीं। क्यों, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर जो है वो रन टाइम में काम करता है और आपका कंपाइलर रन टाइम में काम नहीं करता, ठीक है। रन टाइम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अभी आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हो, जैसे ये सी वाला लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हो, उसको कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, डॉट exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है, फिर ये जो है मशीन समझ पाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। इतना फंडा होता है कंपाइलर का। इंटरप्रेटर क्या करेगा, और ये स्टैटिक होता है, कंपाइलर क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये, देन ये, देन ये, देन ये, एंड देन ये। ठीक है, लाइन वन को एग्जीक्यूट किया, लाइन वन को रीड किया, एग्जीक्यूट किया, लाइन टू को रीड किया, एग्जीक्यूट किया। मतलब इंटरप्रेटर का काम यही है कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्टली। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो होता है ना, और एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए बेसिकली ये दो चीज होना चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज है कंपाइलर, एग्जीक्यूशन से पहले डॉट एक्स में उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन फेज है ये रन टाइम में काम करता है। ठीक है, आप आने वाले वीडियोस में आप जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आई होप अभी आप समझ गए ये कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। पर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एंटायरली रीड करेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा। पर इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन रीड किया, उसको कन्वर्ट किया, किसमें, डॉट एक्स में नहीं, एकदम डायरेक्टली। अगर उसको आउटपुट में कुछ दिखाना होता तो डायरेक्टली। ठीक है, समझ गए कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था, ये जो बेसिक्स था। आई होप कि आप लोग सभी इसको समझ गए। तो टेंशन लेने की बात नहीं, ये थोड़ा अगर आपको मैसेज जैसा दिख रहा है, ठीक है, आप समझ गए। मैं अभी इन इसमें जो भी कुछ आपको समझा रहा था, ठीक है, तो मैं आपको उसका जो पीडीएफ का लिंक है उसको मैं भेज दूंगा। तो ये इस कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसका डेफिनेशन, एंड प्रोग्रामिंग क्या है उसका डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आसान है। और प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग आपको मैं बोल दिया हूँ, ये जो 5-6 जो होता है। ठीक है, एंड लो लेवल लैंग्वेज में समझा दिया हूँ आपको, लाइमन लैंग्वेज में आप डेफिनेशन के लिए इसको फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी मैं कवर कर दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए गाइज इतना ही। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।